अस्सलाम वालेकुम। आज है पाकिस्तान में हमारा आखिरी दिन और हमारी रवानगी है एलएम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की तरफ। ये कुछ मनाजिर हैं एयरपोर्ट के। टाइम इस वक्त 7 बजे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। चेकिंग वगैरह सब होने के बाद हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है। ये वक्त इंसान के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है जब वो अपने चाहने वालों को अल्लाह हाफ़िज़ कहता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चाइना फॉर MBBS। एयरपोर्ट पर हमें मिला एक कैंटीन जहाँ पे हमने चार्ज वगैरह लगा लिया और हम यहाँ पे फ़्लाइट का वेट करने लगे। एयरपोर्ट पर हमने कुछ युआन बाय कर लिए थे। एयरपोर्ट पर आपको युआन महंगे मिलेंगे, लेकिन आगे जाके आपको इशू ना हो इसलिए आपको बाय करने चाहिए। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी बोरियत फील होने लगी और थोड़ा टाइम वेट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट हो गई है डिले और वो 9:30 से 11:30 हो चुकी है। और एक्स्ट्रा टाइम मिलने के बाद हमने कहा हम कुछ खा लेते हैं, तो यहाँ पर हमने सैंडविच और उसके साथ पता नहीं इसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन हमने मंगवा लिया और खा लिया। यहाँ पे हम सॉन्ग सुन रहे थे। फिर उसके बाद हमने चाय मंगवा ली और चाय बहुत ही कड़क थी। फिर यहाँ पे मुझे एक व्यू अच्छा लगा तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर ले। और फाइनली हमारे फ़्लाइट का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप निकाल लिया, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। चाइना जाने की एक्साइटमेंट तो सबको ही होती है, लेकिन जब ख्याल आता है अपनों का तो थोड़ा सा बंदा सैड हो जाता है। और एयरपोर्ट पर आपको काफ़ी इमोशनल गुड बाइज देखने को मिलेंगे और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी एयरलाइन थी चाइना साउथर्न एयरलाइन और खाने के अलावा बाकी सब कुछ फिट था। प्लेन पर मैं दूसरी दफ़ा सफ़र कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा। और ये चेक करें टेक ऑफ के मनाजिर। और जब आप विंडो से इन बादलों को देखते हो और सोचते हो कि मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, तो यकीनन एक दफ़ा आपको घर की याद ज़रूर आती है। और हमारी साथ वाली सीटें बिल्कुल खाली थी तो हमने अपनी टांगें लंबी कर ली हैं। इस एयरलाइन की जो सबसे मुझे बुरी चीज़ लगी वो इनका खाना था, जिससे बड़ी ही गंदी स्मेल आ रही थी। इन्होंने जो ग्रीन टी दी थी वो उसका जायका आप लोग मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जायका कैसा होगा। और खाने को सूंघते ही मुझे उल्टी आने लगी। खैर, हमने इनके चॉकलेट और बिस्किट वगैरह पर गुजारा कर लिया था। और थोड़ी सी मैंने सोने की कोशिश की, क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा सा सो जाऊं। तीन घंटे की फ़्लाइट के बाद हम जी उरुमची लैंड हो चुके हैं। और जो लोग चाइना उरुमची आ चुके हैं उनको पता ही होगा कि उरुमची का टेम्परेचर माइनस में होता है और -12 यहाँ पे टेम्परेचर था। ये है प्यारा सा उरुमची का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने ली जी एक टैक्सी और टैक्सी पर हम जाने लगे होटल रूम। जब आप फर्स्ट टाइम चाइना आते हैं और आपको कुछ पता नहीं होता तो ये चाइनीज़ आपको लूटते हैं। और ये होटल रूम मुझे मिला 1 नाइट के लिए 340 युआन पे।
और वहाँ 340 युआन पाकिस्तानी तकरीबन 12,000 बनते हैं। तो आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एक रात मुझे कितनी महंगी पड़ी। खैर यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया और रूम बड़ा ही फ़िट था, लेकिन उतना भी फ़िट नहीं था कि जितने उन्होंने पैसे लिए, लेकिन बस अब गुजारा करना पड़ा। बाहर काफ़ी ठंड थी तो इसलिए रूम में मुझे सब कुछ अवेलेबल था, जैसे कि गर्म पानी, हीटर, सब कुछ लगा हुआ था। और ये है बहुत ही प्यारा सिटी उरुमची। उरुमची में ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सिटी है। उरुमची में यहाँ पे मुझे कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स बन गए मेरे, जिन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया। और ये हलाल है सब कुछ, क्योंकि ये हलाल रेस्टोरेंट था। मेजॉरिटी जो चाइनीज़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और उनको जब मैंने बताया कि मैं आज ही पाकिस्तान से आया हूँ तो उन्होंने मेरा ऐसे वेलकम किया। इस चाइनीज़ को शायद मैं बहुत ही प्यारा लगा तो इसने मेरे साथ वीडियो बनाई। खैर नेक्स्ट मैंने कहाँ जाना है वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।